सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। नौकरी नहीं मिलती तो उसमें मदद करता है, नौकरी है तो उसे स्थिर करता है। भाग्य हमेशा साथ देता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। आप भी अपना और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। तो ज्योतिषी हमने बताया था आपको पिछले एपिसोड में कैसा होना चाहिए, कैसा ज्योतिषी आपके दुखों को सुखों में बदल दे। वो कहते हैं कि दुख और सुख बराबर चलते हैं। दुख और सुख, जितना दुख होता है उतना ही इंसान को सुख होता है, और जितना सुख होता है उतना ही इंसान को दुख होता है। ये थी सतयुग की बात। लेकिन आज की डेट में क्या होता है, आज कलयुग में क्या होता है, दुख ज़्यादा है हमारे पास और सुख कम है। तो इन दुखों को दूर करने के लिए हम आपके सामने आते हैं। तो आज एपिसोड है दुख और सुख के ऊपर। और जितना आप देख ही रहे होंगे कि 30 मिनट के पीरियड में हमारा एपिसोड पूरा नहीं हो पाता, तो युतियों के ऊपर भी एपिसोड जो है वो भी आधा अधूरा है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में डाल रखा है यूट्यूब पे कि आपने गुरु और शनि की युति नहीं बताई, आपने गुरु और केतु की युति नहीं बताई। तो बहुत सारी युतियाँ अभी आधी अधूरी है हमारे सामने। तो आपने इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि आपका ज्ञान तो बढ़े साथ में दूसरे लोग भी ज्ञानवर्धक हो सके। तो कमेंट बॉक्स में आपने ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। यही मंत्र आपको इच्छाओं की पूर्ति भी करवाएगा। तो मेरे साथ हैं प्रोफेसर साहब, तो पहले हम उनका स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, फेंग शुई का एक निशान है, एक तरफ से सफ़ेद है, एक तरफ से काला है। जिस तरफ से वो सफ़ेद है उस तरफ काला बिंदु है, और जिस तरफ से काला है उस तरफ सफ़ेद बिंदु है। इसका मतलब है कि इंसान की ज़िंदगी में जितने दुख हैं उतने ही सुख हैं, और जितने सुख हैं उतने ही दुख हैं। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं सतयुग में शायद फेंग शुई का निशान बना हो, तो इसलिए ऐसा है। लेकिन आज की डेट में अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें, आप ही कहते हैं ना, जिसका प्रेजेंट अच्छा होता है उसका फ्यूचर भी अच्छा होता है। अगर हम आज की पोजीशन की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा दुख बढ़ा हुआ है। दुख इंसान के पास ज़्यादा है और सुख कम है। तो ऐसा क्यों है इंसान? बहुत अच्छा शिवाली जी, आपने पूछा कि आज इंसान के पास दुख बहुत ज़्यादा है, सुख बहुत कम है। शिफाली जी, जब तक ये धरती है जी, जब तक आसमान में सितारे हैं जो कि ग्रहों की पोजीशन बताते हैं, तब तक ये पृथ्वी पे सुख भी उतने हैं, दुख भी उतने ही हैं जी। वो इंसान की सोच के ऊपर निर्भर है कि मेरे पास सुख बहुत कम है, दुख बहुत ज़्यादा है। कुछ इंसान कहते हैं मेरे पास दुख बहुत ज़्यादा है, सुख बहुत कम है। कि कईयों के इंसान, वैसे आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं मुझे मिला जो कि मेरे पास सुख बहुत है और दुख नहीं है। वो तो मैं ही बोलता हूँ मैं सुखी हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ। वो तो मैं अपनी बात ही करता हूँ, मैं राजा हूँ। मैं अपने हमेशा यही बातें बोलता हूँ, मैं पॉजिटिव इंसान हूँ। तभी किसी इंसान के पास जितने दुख होते हैं उतने ही सुख होते हैं, ऐसा नहीं है। मानने की बात है कि आप क्या मानते हो। अगर आप बैठे हुए हो चेयर के ऊपर, आप ये नहीं सोचते यार चेयर मेरे पास है, अगर ना होती तो मैं डाउन बैठता, ज़मीन पे बैठता। अब कुर्सी पे बैठा हूँ, इसका मतलब मैं ठीक हूँ। लेकिन कोई इंसान ये नहीं सोचता, उसकी सोच और आगे बढ़ जाती है। यार सोफ़ा होता तो ज़्यादा अच्छी बात है, हमारे घर में सोफ़ा नहीं है। अगर सोफ़ा सेट आ जाता है तो अरे ये कम छोटा सोफ़ा है, हमें 9 सीटर नहीं, हमारे पास 11 सीटर सोफ़ा होना चाहिए। तो 11 सीटर ले लेता है, फिर घर बड़ा होना चाहिए, फिर घर बड़ा ले लेता है, अब और बड़ा लेना चाहिए ताकि 2 गाड़ियाँ खड़ी हो जाए। जब 2 गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं तो अब 4 गाड़ियाँ खड़ी हो जाए, इतना बड़ा। इंसान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, उनकी इच्छाएं जो बढ़ती रहती हैं दिन बे दिन। जैसे कोई भी जो इंसान चाहता है मेरा छोटा घर है, छोटा घर बन जाए, तो छोटा घर बन जाता है, फिर कहता है और बड़ा बन जाए। ऐसे इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। तो इंसान को भगवान ने पैदा भी इसलिए किया है
अपनी जो इच्छा है वो पूरी कर, और जो दिमाग में आपके प्लान आते हैं उसको पूरा कर। इस पृथ्वी को और चार चांद लगा, इमारत बना जिसमें आपके बच्चे खेले। ये सब कुछ भगवान ने आपको भेजा इसलिए है, ये नहीं भेजा कि आप सब कुछ छोड़ वोड़ के तप जप करने लगो, इसलिए नहीं भेजा। आप अपनी ड्यूटी पूरी करो, इसलिए भेजा है। चलो, ये तो बातों बातों में बात आई, मैंने पूरी की जी। पहले मैं आपको ये समझा दूं कि इंसान के पास जितना सुख होता है उतना ही दुख होता है, क्योंकि फेंग शुई का निशान है, जैसे कि शिफाली जी ने बताया जी। अगर आपके पास सुख ही सुख है तो काला निशान बीच में है, उतना ही दुख है। अगर आपके पास दुख ही दुख है तो बीच में सफ़ेद एक बिंदु भी है, उसमें सुख की किरण भी बाकी है। तो ये जो प्रकृति है ना, इंसान को उतना ही देती है जितनी उसकी सोच में होता है। अगर आप अपनी सोच को बढ़ा लेते हो तो ज़िंदगी में जैसे जैसे आपकी सोच बढ़ती रहती है वैसे वैसे आपके पास सुख समृद्धि भी बढ़ती रहती है। लेकिन सोच कैसे बढ़ानी है? अच्छी बातें सोच कर। एक 15 दिन से मैं एक सीरीज़ शुरू की थी, नाम नहीं लूँगा, उस सीरीज़ की मैंने बहुत अच्छी सीरीज़ चली, वो 6 एपिसोड बहुत अच्छे चले। मैंने कहा हाँ, इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो 7वां एपिसोड शुरू हुआ 10 तक, फिर उसके बाद उसको जेल यात्रा, कभी बहुत कुछ उसको झेलना पड़ा। फिर उसे पता चलता है, शिक्षा आती है किस किस लोगों के साथ संबंध अच्छे होते हैं, किस लोगों के साथ संबंध बुरे होते हैं। ये जो सीरीज़ होती है, जो कोई भी नाटक बनाया जाता है या फिल्म बनाई जाती है, इसमें कम से कम 1-2% सच्चाई जरूर होती है। तो मैं वो सच्चाई को ढूंढता होता हूँ जब भी कोई चीज़ देखता हूँ तो इसलिए फिर मुझे नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई, यार इसके बंदे के साथ ऐसा हुआ, तभी इसने ऐसा किया, तभी इसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन फिर मैंने उसे डिलीट किया नेगेटिविटी को, फिर पॉजिटिविटी अपनाया, ताकि हर इंसान बहुत अमीर बन सकता है। इसलिए हर इंसान के पास दुख तो है, लेकिन दुख को भुला के जो सुख की किरण है ना, उसको देखना चाहिए कि मेरे पास अभी भी उम्मीद की किरण है, उसे मैं ठीक कर सकता हूँ, मैं अमीर बन सकता हूँ। लेकिन वो किरण को कभी नहीं भूलना चाहिए। वो किरण हर इंसान के हृदय में होती है। पहले मुझे ये बताओ, कोई भी दुनिया का ऐसा इंसान बताओ जिसके पास चंद्र ग्रह ना हो। दुनिया का कोई भी ग्रह, चंद्र पता क्या होती है? जो जन्म देती है आपकी माँ, वो अलग बात है, वो चली गई, 2 साल रही आपके पास, 5 साल रही, 20 साल रही, 25 साल रही, 50 साल रही, वो अलग बात है किस उम्र में गई। लेकिन चंद्र हर इंसान के पास होता है, यानी कि मन की सोच हर इंसान के पास होती है। फिर वो माँ जाती है, फिर सास आ जाती है, फिर वो जाती है, फिर चाची ताई वो माँ बन जाती है। बुजुर्ग हर इंसान में के पास होते हैं, रिश्तेदारों में ज़रूर, अगर माँ समान समझे तो। इसलिए चंद्र हर इंसान के पास है। फिर वो बुध ग्रह, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये ना सोचे यार रोटी पड़ी है मैंने खानी है, भूख लगी तो खाएगा ही। इसका मतलब बुद्धि भी हर इंसान के पास है। जिसके पास ये दोनों चीज़ें हैं, अगर वो दोनों चीज़ों को पॉजिटिव कर लेता है, नहीं मुझे पता है ये मैं चीज़ उठाऊंगा वहाँ पे रख दूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे पता है ये चीज़ मुझे दुख दे रही है, इसको इग्नोर करता हूँ, तो वो ठीक हो जाता है। चंद्र और बुध का मेल, लेकिन इकट्ठा नहीं करना। जैसे कहते हैं ना, इंसान कुछ लोग अपने मन की सोच सुनते हैं, कुछ लोग अपने दिल की सुनते हैं। दिल जो होता है आत्मा के पास होता है, दिल की बात हमेशा सुननी चाहिए। मन है आपको घोड़े पे बिठा के कहीं भी ले सकता है, लेकिन मन आपने स्ट्रॉन्ग रखना है बुद्ध को मानकर। अगर बुद्ध को साथ नहीं मानोगे तो मन आपका कमज़ोर रहेगा। जैसे कि चंद्र और केतु का मेल हो जाए, इंसान डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, अरे मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं तो ऐसा था ही नहीं, और ये हाथ मेरे गंदे हो गए, मैं धो लूँ इसको। चंद्र और केतु का मेल होता तो ऐसे इंसान वहमी हो जाते हैं। हाँ, वहमी कई इंसान कई तरह के होते हैं। जैसे कि राहु और शनि का मेल हो तो भी इंसान वहमी होता है। हाँ, और भी कई तरह के वहमी हो जाते हैं। जैसे चंद्र और राहु का मेल हो जाए तो भी इंसान वहमी होता है, और अगर चंद्र और बुध का मेल हो जाए तो बहुत वहमी हो जाता है, कहता मेरी दुनिया में कोई मेरे लिए है ही नहीं है, मैं तो मर जाऊँ। बहुत से ऐसे योग हैं
जिसके बारे में जैसे जैसे शिफाली जी पूछते जाएंगे वैसे मैं बताता जाऊंगा। जी प्रोफेसर, अभी हमने जो युतियों की बात की, हमने चंद्र ग्रह के ऊपर काफ़ी कुछ बताया आपने, चंद्र बुध का, चंद्र केतु का, चंद्र शनि का और चंद्र राहु का मेल। लेकिन प्रोफेसर बात आती है गुरु की। आजकल 10 नंबर राशि में गुरुदेव चल रहे हैं, तो गुरु की बात करेंगे। जब भी बहुत बड़ा ग्रह जब चेंज होता है तो इंसान की लाइफ उथल पुथल जरूर होती है, या बहुत अच्छा घटित होता है, जहाँ बहुत बुरा घटित होता है। तो प्रोफेसर जिन लोगों की कुंडली में राहु और गुरु का मेल हो जाता है, तो उन लोगों के साथ क्या होता है, कैसा प्रभाव देता है ये मेल? शिफाली जी, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था राहु और गुरु का मेल होता है तो क्या होता है। गुरु क्या है? हवा, और राहु क्या है? धुआं। हवा में अगर धुआं आ जाएगा तो दमे की प्रॉब्लम, सांस चढ़ती है इंसान को, और इंसान भाग नहीं पाता, और इंसान सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो उसको भी सांस की प्रॉब्लम होगी। तो सांस की प्रॉब्लम घर में किसी को आ जाती है, जैसे कि पीपल घर के सामने हो जाए तब भी दमे की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे राहु और गुरु का मेल हो तो इंसान के पास ज्ञान होते हुए भी ज्ञानी नहीं होता। कहते हैं, कुछ किताबों में लिखा है गुरु और राहु का मेल हो तो गुरु चुप हो जाता है, यानी कि गुरु का असर खत्म हो जाता है। घर में पैसा नहीं आता, पैसे की किल्लत रहती है, बुजुर्ग समय से पहले चले जाते हैं, ज्ञानी लोग घर में रह नहीं पाते, जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं वो विदेश चले जाते हैं। यानी कि गुरु और राहु का मेल घर में ज्ञान को ठहरने नहीं देता, ज्ञान नहीं रुकता उस घर में। और भी बहुत सही बातें हैं। अगर ज्ञान नहीं टिकेगा तो पैसा भी नहीं रहेगा, अगर लक्ष्मी नहीं रहेगी तो ज्ञान कहाँ से आएगा। इसलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे जैसे कॉम्बिनेशन किस घर में पड़ा है अब उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर लगन में पड़ा है तो फिर तो राहु की चलेगी, गुरु की तो चलेगी ही नहीं। हाँ, अगर धनु लगन में पड़ा है तो फिर धनु लगन में राहु और गुरु पड़ा है तो यहाँ पे राहु की कम चलेगी। वो क्यों? क्योंकि धनु राशि में राहु देव नीच की हो जाते हैं, तो गुरु का प्रभाव बढ़ जाता है। ये देखना पड़ेगा कौन सी राशि में पड़े हैं, कौन से घर में पड़े हैं, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। जी प्रोफेसर, अभी कहते हैं जितने भी जोशीगण हैं ये बोलते हैं राहु और गुरु का मेल हो जाए तो चंडाल योग बनता है। तो प्रोफेसर कई बार क्या होता है, जिन घरों में आग लग जाती है, क्या इसी मेल के कारण ऐसा होता है? नहीं शिफाली जी, अगर मंगल का कहीं साथ हो तब आग लगती है। राहु और गुरु अकेला अग्नि तक, राहु और गुरु धुआं डालता है। अगर अष्टम घर में आ जाए तो राहु और गुरु आ जाए अष्टम घर में तो आग लगने का चांस होता है, खासकर बिजली के मीटर जल जाते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन राहु और गुरु धुआं देते हैं, आग जो मंगल लगाता है, कहीं ना कहीं मंगल की राशि में तो नहीं पड़े, कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि तो नहीं देख रहे, कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, तभी ऐसे होता है, आग लगती है। जी प्रोफेसर, अभी आपने एक बहुत अच्छा टिप बताया कि अगर राहु और गुरु का मेल कुंडली में हो तो घर में बुजुर्ग नहीं रहते, तो गुरु ग्रह उनका खराब ही होता है। ऐसा बिल्कुल देखने में पाया गया है। अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो प्रोफेसर ऐसा जरूर होता है कि घर में बुजुर्ग जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। अगर प्रोफेसर कुंडली में कहीं गुरु और शनि का मेल हो जाए तो इंसान कैसा होता है? शिफाली जी, दो गुरुओं का मेल मिल गया, शनि बहुत ज्ञानी है, गुरु भी बहुत ज्ञानी है। ऐसे बंदे किताबें और पोथियाँ जो पिछली है वो देखनी शुरू कर देते हैं ज्ञान और अपने अंदर आने के लिए, तो ऐसे बंदे ज्ञानी होते हैं। गुरु और शनि का मेल हो तो गुरु और शनि का मेल हो, जितने वो ध्यान से काम करते हैं देरी भी उतनी लग जाती है, उनके काम देरी से होते हैं, लेकिन जो देरी से होते बहुत बढ़िया हैं, और ज्ञान उनके पास बहुत होता है, और जो भी कोई काम करते हैं धैर्य से काम करते हैं, क्योंकि ऊपर से गुरु का ज्ञान, ऊपर से शनि का ज्ञान। ऐसे बंदे वेट करते रहते हैं, कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरी बारी जरूर आएगी, ऐसे धैर्य वाले हो जाते हैं। लेकिन शनि और गुरु का मेल हो जाए, पैसा 40 साल के बाद आता है और लाइफ टाइम तक टिकता है। तो पहले पैसे की मेहनत बहुत करते हैं, वो मेहनत से पूरा प्योर गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड बन जाते हैं। शनि और गुरु का मेल हो तो शनि और गुरु का मेल से इंसान 24 कैरेट गोल्ड का सिक्का बनाता है, तो वो कभी भी नहीं कम होता, धीरे धीरे उसकी कीमत बढ़ती ही है। जी प्रोफेसर, अगर बात आती है गुरु और शुक्र, ये थोड़ा सा भयानक सा है, क्योंकि मुझे इसलिए भयानक लगता है, और जिस कुंडली में देखा गया है ऐसे इंसानों की बदनामी बहुत आती है प्रोफेसर। तो ऐसा क्यों होता है, गुरु और शुक्र का मेल ही इतनी बदनामी क्यों करवा देता है? शिफाली जी, मान लीजिए आप शुक्र हो, मैं गुरु हूँ, आप राक्षसों के गुरु, मैं देवताओं का गुरु। बहुत ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल देने वाला हूँ मैं, बिना एग्जाम्पल साइंटिफिक रीजन से बात नहीं करता। शिफाली जी को भी कहीं बहुत बड़े मंच पे बुलाया गया, मेरे को भी बहुत बड़े मंच पे बुलाया गया, हम दोनों मंच पे गए, मंच पे एक ही कुर्सी पड़ी थी,
और राक्षसों का गुरु कम नहीं है, वो मुर्दे बंदे को भी जिंदा कर देते हैं, शुक्राचार्य। देवताओं का गुरु भी कोई कम नहीं है, जो देवताओं का गुरु उसके पास सुख समृद्धि तो दुनिया की हर चीज़ है। तो फिर वो मंच में जो चेयर पड़ी है उस पर कौन बैठेगा? राक्षसों का गुरु को बैठेगा तो मैं बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा यहाँ पे। देवताओं का गुरु बैठेगा तो मैं बैठूंगा, मैं यहाँ पे और नहीं बैठूँ, नीचे नहीं बैठूंगा। दोनों के पास ज्ञान है, तो इसलिए जिस घर में वो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं उस घर की बदनामी हो जाती है, उस घर में झगड़ा हो जाता है, दोनों ही गुरु रूठ जाते हैं, ना वो फल देता है ना वो फल देता है। इसलिए गुरु और शुक्र का मेल होता है तो बदनामी होती है। तो गुरु और शुक्र, जैसे कि देवताओं का गुरु और राक्षसों का गुरु कोई भी कम नहीं है, तो जिस चेयर एक है बैठेगा कौन? सीट तो एक है, इसलिए उस घर की बदनामी हो जाती है जिस घर में वो बैठते हैं। अगर केंद्र में आ जाए तो बदनामी बहुत ज़्यादा होती है। केंद्र में क्यों बदनामी होती है? क्योंकि केंद्र सबसे अच्छा होता है। केंद्र खुद का होता है, सुख का होता है, वाइफ का होता है, पिता का होता है, कर्म का होता है। अगर केंद्र में ये योग आ जाए तो बदनामी बार बार होती है। अगर कहीं दूसरी जगह चले जाए तो एक दो दफ़ा ही होती है, होती ज़रूर है। ये योग अच्छा नहीं है। जी प्रोफेसर, इस योग को टालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कौन सा ऐसा उपाय कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत ही भयंकर रोग है, क्योंकि जिस कुंडली में ये योग है, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कई बार लड़कियों की कुंडली में ये योग आ जाता है तो ऐसी बेचारी होता कुछ नहीं है, कोई बात नहीं होती, बिन बात के बदनामी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है और कौन सी ऐसी रेमेडी करें और जिससे बदनामी का योग जो है वो कम हो जाए? शिफाली जी, बहुत सी रेमेडीज़ हैं, लेकिन वही बात आ गई। शिफाली ने तो पूछ लिया अभी कोई रेमेडीज़ बताई जी जाए, लेकिन देखना पड़ेगा आपका कौन सा लगन है। मान लीजिए देवताओं का लगन है तो फिर कच्चा पीला पुखरा डाल लीजिए सलोन का। अगर राक्षसों का लगन है तो वाइट कलर का पुखराज डाल लीजिए। सबसे आसान उपाय तो यही है, पूरी ज़िंदगी को ख़त्म करें। क्योंकि गुरु एक ऐसा है कभी बदनामी होने नहीं देता। अगर हम गुरु को धारण कर लेते हैं, सफ़ेद पुखराज को, राक्षसों का, जैसे कि सफ़ेद पुखराज कौन कौन से पा सकते हैं? जिसका वृष लगन हो, जिसका मिथुन लगन हो, जिसका कन्या लगन हो, जिसका तुला लगन हो, जिसका मकर लगन हो और जिसका कुंभ लगन हो, ये लगन वाले तो वाइट पुखराज डाल सकते हैं। और कच्चा पीला पुखराज कौन डाल सकते हैं? जिसका मेष लगन हो, जिसका कर्क लगन हो, जिसका सिंह लगन हो और जिसका वृश्चिक लगन हो, जिसका धनु लगन हो और मीन लगन हो, ये लगन वाले कच्चा पीला पुखराज डाल सकते हैं। तो इससे बदनामी रुक जाती है। लेकिन और भी कई चीज़ें हैं। अगर बदनामी बार बार हो रही है तो जेंट्स की दही की मालिश करके नहा ले। अगर लड़की की बदनामी हो रही है तो हल्दी की मालिश करके नहा ले। सिंपल साधारण उपाय भी हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में शुक्र और गुरु का मेल किस घर में है और कौन सी दृष्टि लेकर बैठा है। अगर कहीं राहु की दृष्टि लेकर बैठा है तो शेफाली जी बदनामी समझ लीजिए बहुत ज़्यादा होगी। जी बिल्कुल। अगर कहीं लेकर बैठा है सूर्य की दृष्टि तो फिर बदनामी कम होगी, फिर इतनी ज़्यादा बदनामी नहीं होगी क्योंकि सूर्य देख रहा है दोनों को। फिर देखना पड़ेगा कि आपकी जो शुक्र और गुरु का मेल है वो कौन सी दृष्टि, किस ग्रह की दृष्टि लेकर बैठा हुआ है। जी प्रोफेसर, ये बहुत ही अच्छी युति थी जो आपने कैमरे के सामने डिस्क्लोज की, क्योंकि इसको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी बिन बात पे बदनामी हो जाती है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर इतने बड़े ज्ञानी हमारे साथ बैठे हैं और फिर भी ऐसा हो जाए तो फिर बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि हम लोग इतने चैप्टर्स को, इतने एपिसोड्स को बता चुके हैं आपके लिए, लेकिन हमने ये बात कभी भी शेयर नहीं की कि ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो प्रोफेसर, अगर गुरु और केतु की युति आ जाए, यानी कि गुरु और केतु, यानी कि गुरु और चेले की युति आ जाए, तो इंसान कैसा होता है? शिफाली जी, गुरु और केतु की युति आ जाए, चेला और गुरु इकट्ठे बैठ जाते हैं जी, वहाँ पे बंदा बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाता है। मान लीजिए हम हैं जी, बिल्कुल, मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो आप मेरे पास बैठ गए तो आप क्या करोगे? प्रोफेसर साहब, ये योग के बारे में बताइए मुझे जी, इसके बारे में बताइए। किताबें खोलेंगे आप ज्ञान की बात पूछोगे हमेशा मेरे से, ये सोचोगे मेरा गुरु मेरे सामने बैठा, फटाफट से सीख लूँ जी, बिल्कुल, क्या सिखाते हैं। तो ऐसे ही है, कुंडली में भी ऐसे ही है भाई। अगर गुरु और केतु की युति आती है तो इंसान ज्ञान सीखता है, ज्ञान की पोथियाँ पढ़ता है, ग्रंथ पढ़ता है, धर्म ग्रंथ पढ़ता है और इंसान बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है। लेकिन ज्ञान के साथ साथ पैसे की थोड़ी कमी रह जाती है, क्योंकि वो इंसान ज्ञान की ओर भागता रहता है, बिजनेस की ओर भागना बंद कर देता है। इतना ज़्यादा नहीं भागता जितना ज्ञान की ओर भागता है, तो इससे पैसे की कमी रहती है थोड़ी सी। तो उसको साथ भी चाहिए बुध ग्रह को भी स्ट्रॉन्ग करना। ये गुरु और केतु की युति
ज्ञान के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन पैसों के लिए अच्छी नहीं है। तो ज्ञान के पास तो पैसा आएगा ही आएगा, लेकिन बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना भी जरूरी है जहाँ पे ये युति हो। इसके लिए मात्र छोटे छोटे उपाय होते हैं। चने की दाल आप दान कर सकते हो धार्मिक स्थान से, इससे आपका ज्ञान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। गुरु जो ज़्यादा ज्ञान देगा, इसके साथ साथ पैसा भी देगा ये चने की दाल दान करने से। जी प्रोफेसर, ये आपने पहला उपाय है जो आपने पूरे एपिसोड में अपने आप ही बताया है, तो बहुत अच्छा है ये सबके लिए। तो प्रोफेसर, सबसे अहम रोल जो कहते हैं कि राहु और शुक्र का मेल आ जाता है तो इंसान कैसा होता है? आप ही बोलते हैं, हर एपिसोड में आप बोलते हैं ऐसा इंसान धुआं निकालने वाला होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा आप क्यों बोलते हैं? बहुत अच्छा शिफाली जी आपने। राहु और शुक्र का मेल आ जाए तो इंसान माँ बाप का धुआं निकालने वाला होता है। जब शादी हो जाती है तो फिर खुद का धुआं निकलता है। ऐसा क्यों? देखिए, राहु शुक्र का चेला है, तो शुक्र क्या है, तो फिर राहु उससे भी ज़्यादा खराब करता है। कहता है शुक्र ऐश, दुनिया की सभी लग्जरी चीज़ें शुक्र के पास है। तो शुक्र के साथ अगर लग्जरी चीज़ में राहु आगे बैठ जाए, वो क्या कहेगा, ये बटन कौन सा है, ये बटन कौन सा है, ये दबा के देखता हूँ, सीट गर्म होती है, अब गाड़ी चला रहा हूँ, बटन दबाता हूँ, ओहो हो ये तो और ज़्यादा स्पीड में हो गई, अब मैं इसको और फास्ट करता हूँ। राहु क्या है, और ज़्यादा दौड़ता। राहु और शुक्र का मेल इंसान का दिमाग एक्स्ट्रा घुमाता है। तो जैसा ही वो लग्जरी की ओर ज़्यादा शॉर्टकट में पाने की कोशिश करता है, उतना ही वो दुख लेता है। दुख इंसान को तभी होते हैं जब छोटी उम्र में शॉर्टकट पाता है इंसान, अमीर बनते हैं, वो इंसान सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि जब वो शॉर्टकट रहता नहीं, बचता नहीं, फिर उसका दुख उस इंसान को भोगना पड़ता है। तभी भगवान ज़्यादातर लोगों को 40 साल के बाद पैसा देता है। जितने भी पूरी दुनिया में लोग हैं, देख लीजिए आज तक जितने पैदा हुए हैं, वो बोलेंगे 45 साल के बाद पैसा आया, कुछ बोलेंगे 50 साल के बाद पैसा आया। ये भगवान तभी देता है, कहता है पूरी ज़िंदगी के लिए टिका रहे। ये नहीं कि आपके पास पैसा आया और भाग जाए, आप क्या करने लगे, राहु और शुक्र का मेल हो जाए, तो ऐसा भगवान कभी नहीं करवाता। कभी माँ बाप का धुआं तभी निकलता है जब राहु और शुक्र का मेल बच्चे की कुंडली में आ जाता है। उसके लिए सिंपल साधारण से उपाय होते हैं, उपाय मैं बताता हूँ। लेकिन राहु क्या है, शरारत करने वाला। शुक्र क्या है, लग्जरी लाइफ देने वाला। जब लग्जरी लाइफ के साथ शरारतें आ जाती हैं, ना तो लग्जरी लाइफ रहती है ना शरारतें रहती हैं, उसकी इंसान की ज़िंदगी में दुखों के सिवा कुछ नहीं रहता। वो इंसान सुख ढूंढता है शॉर्टकट में, और उसको जितने सुख ढूंढता है उससे ज़्यादा दुख मिलते हैं। इसलिए राहु और शुक्र का मेल कभी भी अच्छा नहीं होता। उसके लिए आप चीनी दान कर सकते हो, आटा दान कर सकते हो धार्मिक स्थान पे। इससे आपके जो दुख तो ख़त्म होंगे ही होंगे। साथ में आप जो भी दे सकते हो, अगर आटा या चीनी, इन दोनों में से एक चीज़ दे सकते हो, साथ में जो भी दो लग, तो इससे राहु और शुक्र का मेल जो है वो जो खराब कर रहा है वो खराब नहीं करेगा। जी प्रोफेसर, अभी तो बहुत सारे लोग अपने बच्चों की कुंडली देख रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कहीं मेरे बच्चे की कुंडली में ये युति तो नहीं आ रही, ऐसा तो नहीं हो रहा। अभी डर रहे होंगे कुछ लोग जो आगे नानी दादी होंगे, वो कहते होंगे कि अब अगर ये मेरी बहू या मेरी बेटी बच्चा पैदा करेगी ना, तो सबसे पहले मैं इसकी डिलीवरी डेट निकालूंगी। क्योंकि बहुत सारे मन में सवाल उथल पुथल हो रहे होते हैं कि ऐसी युति होगी तो ये खराब युति है। ऐसा तो प्रोफेसर साहब ने बोल ही दिया था, ये खराब युति है, ये ऐसा होगा नहीं। उसका निवारण भी है, ज्योतिष में उसका हल भी है। उपायों के साथ आप उसका हल कर सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं। लेकिन शिफाली जी, यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कौन से घर में पड़ा है। जी बिल्कुल। अगर खराब घर में पड़ा है, खराब तो वो ठीक है ना फिर। जी जी। तो देखिए मेरी बात सुनिए, गुरु के लगन में शुक्र खराब होता है। जी बिल्कुल। अगर गुरु का लगन है तो शुक्र खराब है, ऊपर से राहु भी खराब होता है गुरु के लगन में। जी बिल्कुल। तो अगर खराब घर में पड़ा तो अच्छा ही चीज है ना फिर। जी जी। अगर बुरे घर के मालिक अगर बुरे घर में 6, 8, 12 में आ जाते हैं, आपके कहने का मतलब, तो अच्छा है। वो विपरीत राजयोग बनाते तो अच्छा है। देखना पड़ेगा कौन सी कुंडली में कैसे पड़े, ऐसे मत डर जाइए आप। लेकिन कुंडली देखनी पड़ेगी, कुंडली में क्या क्या है। जी जी प्रोफेसर, सबसे बड़ी युति की मैं बात करूंगी, आप ही बोलेंगे ये कौन सी युति है। तो प्रोफेसर, कई बार हम लोग जब शादी के योग बनते हैं ना, तो कई बार अपनी उम्र के बड़े लड़कों के रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, या अपनी उम्र से छोटे लड़कों के रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा लड़के लड़कियों के साथ होता है, अमूमन ये बात हो जाती है। तो ये योग कुंडली में कौन सा होता है कि ये ऐसे रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, और शादी भी अपनी एज से 10 साल बड़े के साथ होगी या अपनी एज से 8 साल छोटे के साथ होगी, ऐसा क्यों होता है? शिफाली जी, शुक्र और शनि का मेल हो तो। जी जी, मैं परीक्षा नहीं ले रही थी आपसे।
आप बोलेंगे। शुक्र और शनि का मेल हो तो इंसान के साथ ऐसा होता है। जी बिल्कुल। जिस इंसान की कुंडली में है तो उसके जो संबंध है बड़े के साथ बनते हैं। जी। जैसे कि घर वाली बड़ी, या उसका पार्टनर बड़ा, या उसका घर वाला बड़ा, यानी कि ऐसे बड़े योग बनते हैं। जी प्रोफेसर, माफ़ी चाहती हूँ कि शुक्र और शनि साथ साथ बैठे हों या आमने सामने देखते हो तब भी ऐसा होता है? आमने सामने देखते हो तब भी ऐसा होता है। जी। साथ साथ बैठे हो तो ऐसा होता ही है, लेकिन आमने सामने बैठे हो तो भी असर करते हैं, बिल्कुल असर करते हैं। जी प्रोफेसर, ये कैसे देखा जा सकता है कि अपनी एज से छोटा मिलेगा या अपनी एज से बड़ा मिलेगा? ये तो आपने एक आइडिया बता दिया, ये युक्ति बता दी कि शुक्र और शनि साथ साथ बैठे हों या आमने सामने देख रहे हों तो अपनी एज से बड़ा मिलेगा या छोटा मिलेगा। अब ये कुंडली देखकर छोटा शेफाली जी, शुक्र और बुध का मेल हो जाए, जी, शुक्र और बुध का मेल हो जाए, अपने छोटा मिलता है जी। वो युति हो सकती है और दृष्टि संबंध भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे शेफाली जी एक और बात है जो सबसे अहम बात याद है। जी बिल्कुल। वो ये है कि अगर ये योग कौन सी राशि में पड़ा है। हाँ जी बिल्कुल। अगर शनि की राशि में पड़ा तो छोटा कैसे मिलेगा? जी बिल्कुल। बहुत सारी बातें हैं शिवाली जी। कुंडली को देखना बहुत कठिन है। ऐसे नहीं सभी एस्ट्रोलॉजर मेरे पास आते, वो कुछ ज्ञान लेने के लिए आते, उनको पता है। जी। मैं सबको बोलता हूँ मेरे पास ज्ञान नहीं है भाई, जी। मेरे को ज्योतिष नहीं आती। लेकिन जो इंसान ये बोलता है ना टीवी में मेरे को ज्योतिष नहीं आते, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है, क्योंकि ज्ञान को उनको पता चल जाता है ज्ञान कितना गहरा है। ये डीपली इतना गहरा है, मैं सच बात बताऊं, वाकई में दिल की बात बता रहा हूँ, मेरे को ज्योतिष नहीं आती क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरा ये ज्ञान है। तो हम सीखते रहते हैं। हर दफ़ा जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर मेरे से आगे कुंडली दिखाता है, वो कहता है प्रोफेसर मैं आपसे ये सीख के गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे से भी कोई सीख के जाता है। मेरी कोशिश ये होती है जब कोई एस्ट्रोलॉजर आता है तो उसे मैं अच्छे ढंग से समझाता हूँ। मैं उसे यही समझाता हूँ तेरे में यही कमी सी, आप यहाँ पे पीछे रह गए, यहाँ तक आ गए। अब जितने भी टीवी में ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर देखते, जहाँ तक मेरे पास पढ़ के गए होते हैं, उनको मैं पढ़ाया होता है या फिर कुछ ना कुछ ज्ञान दिया होता है। मैं खुद बोलता हूँ आप एस्ट्रोलॉजी कीजिए, आप आइए और करोगे आपका तो भला होगा ही होगा, लोगों का भी भला होगा। तो कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी है, जैसे मैं पहले पढ़ाता था तो कुछ लड़कों ने लोगों को ठगना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने पढ़ाना बंद कर दिया। इसलिए अब मैं कुंडली ही देखता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ। पहले मैं पढ़ाता था, आज से 5 साल पहले, उसके बाद मैंने क्लासेस लगानी बंद कर दी। जी प्रोफेसर, अभी आपने बताया मुझे ज्योतिष नहीं आती, लेकिन आपने ये बोल तो दिया प्रोफेसर आपके साथ मैं सारा दिन रहती हूँ, पूरी टीम सारा दिन रहती है। अगर आपकी 20 अपॉइंटमेंट है ना दिन की, तो 10 उसमें से 10 अपॉइंटमेंट जोशियों की होती है। ये मुझे बड़ा अचंभा लगा जब मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज़ देखी कि ज्योतिषी से कुंडली दिखा रहा है। अगर मैं किसी डॉक्टर की बात करूँ कि एक डॉक्टर है तो उसे कोई बीमारी है तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाए, ये तो नामुमकिन सी बात है। लेकिन प्रोफेसर ज्योतिषी के पास आ रहा है, आपसे आके कुंडली दिखा रहा है, ये बड़ा मुझे अचंभा लगता है कि शेफाली जी ऐसी बात है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं भी पहले ज्योतिष सीखता था ना, तो मेरी भी एक इच्छा होती थी, मेरे को भी एक बहुत बड़ा ज्ञानी इंसान मिले जिससे मैं ज्योतिष सीखूँ। जी बिल्कुल। जिससे मैं उसके पास जाऊँ। तो मैंने ढूंढे, मुझे तो मिला नहीं। ये दिल की बात बताऊँ तो उन बच्चों की किस्मत अच्छी है जो कि समझाने वाला मैं बैठा हूँ। जी बिल्कुल। लेकिन जब मैं सीखता था तो मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, किसी ने ये नहीं बताया ये इस कुंडली में ये योग होता तो उसके बारे में ये जान, क्योंकि शायद मैं ज़्यादा जानता था इसलिए नहीं बताया, या मेरे को नहीं आता था इसलिए नहीं बताया। कहता है मूर्ख के आगे क्या, कहते हैं ना ज्ञान जिसको आता है वो बोलता है यार इस मूर्ख के आगे क्या, इसलिए नहीं मेरे को बताया। तो कई बातें हो जाती हैं। ज्योतिषी शेफाली जी कई बहुत कम है ज्योतिष। जी बिल्कुल। हमारे हिंदुस्तान में ज्योतिषी है जी, लेकिन वो बेचारे सामने नहीं आते, कहते मूर्खों के साथ क्या बहस करनी। जी। तो कई लोग जो सामने आते हैं, थोड़े बहुत सामने आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं ही अकेला हूँ, बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं दुनिया में जो बहुत ज्ञानी हैं। तो हम ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं भाई सभी। जब कोई आके कुंडली दिखाता है तो उससे मैं 4 बातें बताता हूँ तो उसका ज्ञान बढ़ता है, तो मुझे खुशी होती है। ये नहीं, हाँ कई दफ़ा ऐसे भी होते हैं, डॉक्टर भी है, कहते हैं हार्ट का डॉक्टर खुद होता है, दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, यार मेरे को समझ नहीं आ रही मेरे पास ऐसा क्यों होता है। इंसान कोई एक कार को ठीक करने वाला इंसान है तो दूसरे कार मैकेनिक के पास जाता है कि यार ये मैं ठीक कर देता था लेकिन आज मेरे को ठीक नहीं हो रहा, क्या बात है। दूसरा कार का मैकेनिक बोलता है ये देखिए कहीं ये कार्बोरेटर में कचरा तो नहीं है, कार्बोरेटर में ऑयल नहीं आ रहा हो, तो दूसरा बताता है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं शेफाली जी, सब इंसान ज्ञान लेना चाहते हैं, जिसके पास लालसा होती है वही मेरे पास आते हैं, जो ज्ञानी बनना चाहते हैं वही मेरे पास आते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ टीवी के माध्यम से आप सबको ज्ञानी बना दूँ।
प्रोफेसर पीछे से इशारा आ रहा है कि सिर्फ 1 मिनट रह गया, लेकिन 1 मिनट भी मैं वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं इतनी पॉजिटिविटी अगर साथ बैठे फील कर रही हूँ तो जितने आपके परिवार के लोग हैं वो भी इतना फील कर रहे होंगे, लेकिन वो उस वक्त ही फील कर रहे हैं जिस वक्त आपका एपिसोड देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन जितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर है, क्या उतनी पॉजिटिविटी हमारे अंदर सदा ही रहे, सदा ही हम ऐसे आपकी तरह पॉजिटिव रहें? वो कैसे हम कर सकते हैं? रोज़ाना के दिन में हम क्या ऐसा बोलें अपने आप के लिए कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें? सबसे पहले आपने सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले उठना है, पहला नियम। जी। दूसरा नियम, कोई एक भगवान का नाम हमेशा आपकी जुबान पे होना चाहिए अगर पॉजिटिव होना चाहते हो तो। बहुत आसान, एक लाइन में मैंने बोल दिया। अगर ऐसा करते हो तो ज़िंदगी में कोई भी इंसान आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। जी प्रोफेसर, बहुत अच्छा बताया कि आपने कि भगवान का नाम अगर आप लेते हो तो आप कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो कमेंट में फटाफट आप भी लिख दीजिए ना, जो जिस भगवान को आप मानते हैं। तो प्रोफेसर साहब तो सिर्फ जैसे कि मानते हैं भोले शंकर को, तो वो तो बोलते हैं ओम नमः शिवाय। सिर्फ ओम नमः शिवाय बोलने से ही सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। शायद उन्होंने मंत्र को सिद्ध कर रखा है, बोल बोल कर आप भी अगर बोलेंगे तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आपका ज्ञान बढ़े, दूसरों का भी ज्ञान बढ़े। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।